सर में लगाने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? मास्टरबेशन की वजह से जो है प्रॉब्लम आ जाती है, इसी तरीके से ढीलापन आ जाता है। तो वो लोग अपनी मर्दानगी को, अपनी पावर को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए और पेनिस का जो ढीलापन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते अगर बदन दर्द हो, किसी के भी हो, लेडीज़ को जेंट्स के हो, और बदन में दर्द कहीं भी हो, तो कच्ची हल्दी का पाउडर बना के तैयार रखे, उसे दूध में मिला ले। देखो, जैसे हमारा जो शरीर है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जो नसें जाती है, ये सारी की सारी नाभि को टच करके जाती है। अच्छा, आपने नाम तो इसका रोनाल्डो रख दिया, तो क्या काम भी रोनाल्डो वाले करता है? अच्छा, हमेशा जवान किसे दिखा जाए, जो खासकर जो लोग भाई उनके बाल, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए, और आपके सर के बाल भी सफ़ेद, तो ऐसे लोग क्या करेंगे भाई? वो बस देख हमेशा 30 साल के वो दिखे, ऐसा क्या कर सकते हैं? फ़ायदा तो ये है कि देखो, अखरोट को जब आप प्रॉपरली छीलेंगे ना, तो उसके अंदर जो दिमाग होता है, दिमाग जैसी उसकी शेप नज़र आती है। और वो है ना, एक कहावत है कि बीज को बीज से मिलाते हैं तो तासीर बदलती है। सबसे अच्छे हेल्थी बच्चे की निशानी क्या है? कैसे पता है कि हाँ, हमारा बच्चा, ये बच्चा सबसे ज़्यादा हेल्थी है? कोई ऐसा नुस्खा जो एक बार हम बिस्तरी करने के बाद, सेक्स करने के बाद फिर से बदन के अंदर वो फुर्ती पैदा करे, मतलब फिर से मन करने लगे? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि एक बार करने के बाद बहुत सारे लोग दोबारा कर भी नहीं पाते, या अगर करते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं, घंटों घंटों के बाद। ऐसे ही रोज़ाना मशीन फेरनी है, और फिर अच्छे से गर्म पानी डाल करके साफ़ कर लेना है। और वहाँ पे ज़ेरे नाफ पूरे पे, आले तनासुल पे, लिंग पे, उसके दाएं बाएं जो जगह है वहाँ पे अच्छे से कोई अच्छा तेल बादाम का या जैतून का लगाएंगे। अच्छा, बदन दर्द बहुत सारे लोगों को हो जाता है, इसमें युवा भी आ जाते हैं, कुछ बड़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है वो भी, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है कि जिससे उनकी ये समस्या दूर हो सके? ये जो बाल वाइट होते हैं, इसकी कई वजूहत होती है। नंबर एक, बंदे को बहुत पुराना नज़ला हो, या बंदा धूल मिट्टी में रहता हो, या बंदा जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, पानी वहाँ का ख़राब हो। आम तौर पे इन वजूहत से जो है बाल जल्दी वाइट होने लगते हैं। बट अगर बाल वाइट होने लगे तो इसका सुझाव ये है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर, और हम इसमें करने वाले काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जिसमें यानी कि इंसान को अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस कैसे करना है, अपने हेल्थ को, इसी तरीके से दर्द हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान आज अपनी डेली लाइफ में फील करता है। तो हमारा मकसद रहेगा जिम वाले लोग, इसी तरह सेक्सुअली जो परेशान हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, जिनको दर्द रहता है, जिनके पेट साफ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से डॉक्टर हकीम अबू हुरैरा साहब, DUMS। तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आपका मोस्टली वेलकम करता हूँ, आपने मुझे कुछ कहने और बोलने का मौका दिया। सबसे ज़्यादा जो आज इंसान परेशान होता है, ख़ासकर बड़े लोग ही नहीं, जवान भी, उसमें हमारी एज के लोग भी, जो जो 15-15, 20-20 साल के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। एक परेशानी है कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है? हमें और हमारे व्यूअर्स को जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक आसान और किफ़ायती नुस्खा या फिर सुझाव दे दीजिए। ये जो बाल वाइट होते हैं, इसकी कई वजूहत होती है। नंबर एक, बंदे को बहुत पुराना नज़ला हो, या बंदा धूल मिट्टी में रहता हो, या बंदा जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, पानी वहाँ का ख़राब हो। आम तौर पे इन वजूहत से जो है बाल जल्दी वाइट होने लगते हैं। बट अगर बाल वाइट होने लगे तो इसका सुझाव ये है कि जो बीमारी हो उसका इलाज ले। और काली हैड मार्केट में मिल जाती है बहुत आसानी के साथ। इसका पाउडर बना ले, एक एक चम्मच सुबह शाम ले, इंशाअल्लाह रहमान बेहतरीन हो जाएंगे। और बाल आइंदा जो है वाइट होने बंद हो जाएंगे। जो वाइट हो गए हैं वो इंशाल्लाह सुनहरेपन में आ जाएंगे, और सारे बाल इंशाल्लाह ब्लैक रहेंगे। माइग्रेन इतनी बड़ी बीमारी के लोग जिससे मर भी जाते हैं, यानी मौत तक ये पहुंचा देता है।
तो माइग्रेन होता क्यों है और इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है? आमतौर पर जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, करते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं और बस ज़हन को इधर उधर लगा के रखते हैं, या वो लोग जो बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होते हैं, ऐसे लोग आमतौर पे इस बीमारी का शिकार होते हैं। अब ये बीमारी है, इसका इलाज भी है। इसका इलाज आसान ये है कि बंदा हर 3 घंटे के बाद 10 मिनट का सजदा करे। सबसे पहले हर 3 घंटे के बाद 10 मिनट का सजदा करे और लौकी का तेल सर पे इतना लगाए कि जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर तक तरी पहुँचे, यानी कि सर को तेल से तर रखे और फिर देखें इंशाल्लाह माइग्रेन फ़ौरन उठ जाएगा। अच्छा, एक आम सी चीज़ गले में खराश हो जाती है, जो कि मेरे साथ भी काफ़ी मर्तबा होता है, अक्सर होते रहता है कि खराश हो जाती है, उसमें ऐसे करना पड़ता है बार बार। तो ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? जिन लोगों का काम गले का है, फॉर एग्ज़ाम्पल कारी है, शायर है, गायकार है, या कोई अच्छा खासा बोलने वाला बंदा है, तो उनके साथ ये मसला आमतौर पर हो जाता है। इसका बहुत आसान ये है कि मुलेठी लेनी है 10 ग्राम और 5 ग्राम लेनी है काली मिर्च। इनका पाउडर बना ले और पाउडर बना के शहद में मिला ले, चटनी से बन जाएगी, इसे चाट ले और 5-10 मिनट कुछ खाए पिए नहीं, इंशाल्लाह फिर देखे कैसे गला बेहतरीन और साफ़ हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं, किसी की धड़कन बढ़ जाती है, किसी को दर्द होता है। तो ये जो भारीपन दिल के अंदर आता है, इसकी वजह क्या होती है? और इस भारीपन को, इस दर्द को दूर करने के लिए हमारे व्यूअर्स और लोग क्या कर सकते हैं? मैं आपको बात बता दूं, आजकल टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, खान पान बहुत ख़राब है, चिकन और बहुत ज़्यादा जो है वो पाम ऑयल्स यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। मैं आपको इस मरतबा अपना एक वाक़या बताता हूँ। मैं मस्जिद नबवी में इस मरतबा जैसे एंटर हुआ तो आप यकीन मानिए मेरे सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन था, वल्लाहु आलम क्यों था वो। लेकिन मैंने जो ख़ुद उस वक्त मैं जो कर सकता था, मैंने आब ज़मज़म लिया और आब ज़मज़म लेके मैंने दिल पे सारे हिस्से अमल दिया। आप यकीन मानिए हाथ नीचे नहीं आता, दर्द ख़त्म हो गया था। मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आब ज़मज़म को पिए भी और आप अपने सीने पे भी आब ज़मज़म का छींटा मार ले, हाथ फेर ले, इंशाअल्लाहुर रहमान दिल की बीमारी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। हमारे बहुत सी माएँ बहनें, बड़े लोग जो उम्र दराज हैं, वो परेशान रहते हैं दर्द से। दर्द बहुत तरीके के होते हैं, घुटनों में दर्द होता है, किसी के बदन में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है। तो इस दर्द के लिए, ख़ासकर बदन के दर्द के बारे में बात करना चाहूँगा कि बदन के दर्द के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं जिनको बदन में दर्द होता है? कहीं पे भी पेन हो, कहीं पे भी दर्द हो, किसी भी एज का बंदा हो, करना यह है कि कच्ची हल्दी का पाउडर बना के रख ले और उसे दूध में मिला ले और छोटी इलायची आधा चम्मच उसका एक पाउडर ले ले, आधा चम्मच छोटी इलायची पाउडर मुंह में डालेंगे, हल्दी वाला दूध पिएंगे और दर्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की मास्टरबेशन की वजह से जो है प्रॉब्लम आ जाती है, इसी तरीके से ढीलापन आ जाता है। तो वो लोग अपनी मर्दानगी को, अपनी पावर को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए और पेनिस का जो ढीलापन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्लीज़ जिन लोगों ने जवानी बर्बाद कर ली वो तवज्जो से सुने। सलाजीत का दूध रोज़ाना पिएंगे 1 गिलास। दूसरे नंबर पे दोपहर में खाने के साथ प्याज को ऐड करेंगे ही करेंगे। तीसरे, वो लोग हफ्ते में 2 मरतबा और हो सके तो पर डे नाफ के नीचे के बाल बनाएंगे, यानी जैसे बाल बनाते हैं मशीन फेर के, ऐसे ही रोज़ाना मशीन फेरनी है और फिर अच्छे से गर्म पानी डाल करके साफ़ कर लेना है और वहाँ पे ज़ेरे नाफ पूरे पे, आले तनासुल पे, लिंग पे, उसके दाएं बाएं जो जगह है वहाँ पे अच्छे से कोई अच्छा तेल बादाम का या जैतून का लगाएंगे। आप यकीन मानना और आप ट्रस्ट कीजिए मेरी बात पे कि आप इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे और बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। और ये नुस्खा वो है जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग और पुराने अतिब्बा अपने मरीज़ों को बताया करते थे, इसलिए ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर ट्राई करें। भूख बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे भी कभी कभी जो है भूख जो है नहीं लगती, पूरा पूरा दिन हो जाता है 1-2 बार खाना भी ज़्यादा से ज़्यादा।
तो क्या करें? भूख का जिनका भी मसला है उनके लिए बहुत आसान बता रहा हूँ। सेब ले लें और सेब की फांक पर जो है वो शहद लगा करके खा ले। शदीद और सख्त भूख लगेगी और इंशाल्लाह बेहतरीन खाना खाया जाएगा। हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनकी नक्सीर चल जाती है। खुद मेरा एक भांजा है, उसकी जो है ना बिला वजह खेलते हुए भी नक्सीर आना शुरू हो जाती है। तो उसका इलाज क्या है? 21 दिन कच्चा नारियल की गिरी सुबह खाली पेट ले ले और 1 घंटा बाद कोई भी 1 गिलास दूध पी ले 21 दिन। इंशाल्लाह हमेशा नक्सीर का मसला हल हो जाएगा। खांसी या दमा कुछ लोगों को हो जाता है, तो इसको दूर करने का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या हो सकता है? 1 पाव पानी लेंगे। 1 पाव पानी में 12 बड़ी इलायची, मोटी वाली बड़ी इलायची डालेंगे। उसे अच्छे से पका लेंगे और उस पानी को दिन में कई मरतबा पीना है और वक्फे वक्फे से गर्म पानी में शहद डाल करके पीना है। इंशाअल्लाहुर्रहमान उनके साथ जो मसला है खांसी वासी का वो सब हल हो जाएगा और फिट फॉर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोलेस्ट्रॉल आज बहुत आम हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को सही करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए इंसान क्या कर सकता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहले तो हमें चिकन, फास्ट फूड, जंक फूड या तेल वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। प्लस में हमें लीमू शहद के साथ पानी में मिला के हमें लेना होगा और शहद लीमू गर्म पानी में मिला करके दिन में 3 मरतबा जो बंदा लेगा इंशाल्लाह उसका कोलेस्ट्रॉल बेहतरीन हो जाएगा और शानदार हो जाएगा। और प्लस में उस बंदे को सेब का सिरका, एप्पल का सिरका उसे अपने खाने के साथ ऐड कर लेना है। इंशाअल्लाह रहमान पहले ही दिन से 100% बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जिस्म के अंदर की सफाई के लिए एक बेहतरीन नुस्खा या कोई तरीका बताए कि जिससे आसानी से और बेहतर अपनी हेल्थ को इंसान रख सकता है। उसके लिए बॉडी को फ्रेश करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि बंदा अपने खाने के साथ पुदीने की चटनी को ऐड कर ले। पुदीने की चटनी को जब बंदा ऐड कर लेगा अपने खाने में और दोपहर के खाने में सलाद को ऐड कर लेगा, वो बंदा इंशाल्लाह पूरी बॉडी को अपनी कवर कर पाएगा और सेफ रहेगा और महफूज रहेगा और हैप्पी और हेल्थी रहेगा। गुर्दों को ताकत किस चीज़ से मिलेगी? यानी गुर्दों, जिसके गुर्दे कमज़ोर, तो वो क्या कर सकता है गुर्दों की बेहतराई के लिए? गुर्दों के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप खरबूजा मिल जाता है मार्केट में, बहुत आसान। अच्छा, खरबूजे कई तरह के आते हैं, ये भी व्यूअर्स अच्छे जान ले। जो धारी वाला खरबूजा होता है, धारी वाला, हरी हरी धारी वाला जो खरबूजा होता है, उस खरबूजे को ले ले और छिलके के साथ अंदर जो बीज है उसके साथ उसका जूस बना ले और दिन में 7 मरतबा लेता रहे। इंशाल्लाह चंद दिन ही यूज़ करेगा कि उसका किडनी का जो भी मसला है वो सारा मसला इंशाल्लाह उसका ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, बड़ी कड़ाकी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे मौसम में इंसान अपनी बॉडी को, खुद को ठंडा रखने के लिए क्या कर सकता है? हमारे पूर्वज जो करते थे मैं वो बता देता हूँ। गुड़ को पानी में मिलाना है, उसमें काली मिर्च ऐड कर लेनी है और उसमें थोड़ा सा पुदीना थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेना है। इसको यूज़ करना है। इंशाल्लाह पेट भी ठंडा रहेगा, बॉडी भी ठंडी रहेगी और हैप्पी और हेल्थी रहेंगे इंशाल्लाह। मच्छरों का इलाज क्या है? मच्छर कैसे भागेंगे भाई? क्योंकि नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मच्छर होंगे तो नींद नहीं आएगी। तो मच्छरों का इलाज क्या है? मच्छर कैसे भागें? मच्छरों के लिए तो बहुत आसान है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें और पानी में उबालने के बाद उस पानी को मकान में कई जगह पे छिड़क दे। मच्छर क्या, वो कुछ भी नहीं इंशाल्लाह अंदर घुसेगा। अच्छा, वो लोग जो दिन रात मोबाइल देखते रहते, कोई काम नहीं है, मोबाइल देखने की वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है, तो वो लोग अपनी आँखों की जो रोशनी है, अपनी आँखों को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने वाले बंदे लोग, उनका पर्पस चाहे जो हो मोबाइल चलाने का, उन्हें 2 काम करने चाहिए। नंबर 1, सोते टाइम उन लोगों को कोई भी अच्छा तेल अपने सर पे लगाना चाहिए।
दूसरे, उन्हें मदीने का सुरमा आँख में लगा करके सोना चाहिए और कोशिश करें कि दिन में भी एक मरतबा मदीने का सुरमा लगा ले। इंशाअल्लाह रहमान वो बेहतरीन रहेगा और उसकी आंखों में जो जहर मोबाइल के ज़रिए भरा था वो सब इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और हैप्पी और हेल्थी रहेगा। डिप्रेशन का इलाज क्या है? क्योंकि डिप्रेशन में आज समझो 17-18 साल की उम्र से लेकर बड़ी एज तक के लोग इन्वॉल्व हैं और वो डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो डिप्रेशन का इलाज क्या है? डिप्रेशन वाला बंदा एक तो तन्हाई से बचे, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो तन्हाई से उससे बचना है, अकेले उसे कभी नहीं रहना। दूसरे, वो बंदा हरी सब्ज़ी खाए। तीसरे, वो बंदा जो है हरी चीज़ें देखे, जैसे फूल पत्ती देखे, बहता हुआ पानी देखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिप्रेशन के मरीज़ के लिए तलबीन का अमल बताया है, तो तलबीन को ज़रूर भी ज़रूर सुबह को अपने नाश्ते में ऐड कर ले। डिप्रेशन कैसा भी हो इंशाल्लाह जड़ से और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैंसर से नजात का इलाज बताएं कि आसानी से इंसान कैसे छुटकारा पा सकता है, या क्या चीज़ है जो कैंसर के लिए मुफीद साबित हो? कैंसर से बचने के लिए बहुत आसान है। आजकल आम का मौसम है, आम चल रहा है और हमारे बुज़ुर्ग भी ऐसे ही खाते थे जैसे मैं बताने वाला हूँ। आम खाएं तो आम जितना खाना है उतना खाने के बाद पानी न पिए। पानी पिएंगे कैंसर होगा। पानी नहीं पीना है बल्कि दूध पीना है। दूध पिएंगे कैंसर नहीं होगा, कैंसर के लक्षण होंगे उसे ख़त्म कर देगा और प्लस में ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि अंदर आने ही नहीं देता उसके संक्रमण को, वो पहले से पहले दूर कर देता और भगा देता है। इसलिए आम जब भी खाए उसके साथ दूध को ज़रूर पिए। आब ज़मज़म, उसके क्या फ़ायदे हैं? इंसान किन किन चीज़ों में जो उसको यूज़ कर सकता है, क्या कर सकता है? ज़रा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। दुनिया के जितने भी पानी है उन सारे पानियों में सबसे बेहतरीन पानी आब ज़मज़म का पानी है। और साइंस ये कहती है कि आब ज़मज़म का पानी सुनता है। वो सुनता कैसे है? आप इसे जिस नियत के साथ पिएंगे वही काम करेगा। आपने भूख की नियत से पिया तो भूख ख़त्म कर देगा। आपने टेंशन है उसकी नियत से पिया, टेंशन ना हो तो उसमें फ़ायदा करेगा। आपने किसी और नियत से पिया है तो उसको पूरी करेगा। इसलिए साइंस से कहती है कि ज़मज़म जो है वो सुनता है। और चूँकि ये बेहतरीन और पावरफुल पानी है और सिर्फ ये मक्का में मिलता है, इसके अलावा दुनिया में कहीं ये मिलता भी नहीं है, तो इस पानी को जब भी पिए नियत के साथ भी पिए। और प्लस में ये जो पानी है अगर कहीं पे दर्द भी हो ना और इंसान अक़ीदे के साथ वहाँ पे पानी लगा ले तो इंशाल्लाह उसका वो मसला भी जो है बिल्कुल हल हो जाएगा। और साइंस इस पे मुसलसल रिसर्च कर रही है कि वो कौन सी जगह है कि जहाँ से निकल रहा है और निकलता वो दिखाई भी नहीं देता। यानी कुआं तो दिखाई दे रहा है कि पानी है, लेकिन वो कैसे निकल रहा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा साइंस के भी। तो इसलिए इसे हर बीमारी के लिए ज़रूर पिए, एक नियत के साथ पिए और वक्त के साथ ले और अच्छे से पिए, इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। सर में लगाने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? सर में लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तेल जो है वो प्याज का तेल है। बहुत शानदार है और ये विटामिन से भरा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फ़ायदे क्या है? फ़ायदा ये है कि डैंड्रफ, बालों को टूटना, झड़ना, दो मुँह के हो जाना उस सब में ज़बरदस्त है। अच्छा, सुरमा, मार्केट में बहुत सारे सुरमे मिलते हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन सुरमा कौन सा है जो आँखों का असल में जो दिक्कत है आँखों की उसको दूर करे? आँखों की कैसी भी दिक्कत हो, मार्केट में हज़ारों सुरमे हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा किसी को ना लो, मदीने का सुरमा लाओ, उसे लगाओ, वही सारे मसले हल कर देगा। खाने के लिए सब्जियों में सबसे बेहतरीन सब्जी कौन सी है? सब्जियों में सबसे बेहतरीन सब्ज़ी लौकी है और लौकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद भी है और ये सुन्नत भी है। और सरीद सुन्नत भी है और पसंद भी है। ये दो चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। अच्छा, फलों में सबसे बेहतरीन फल जो हमारी हेल्थ के हिसाब से बेहतर हो, पेट के हिसाब से भी, हर तरीके से सबसे बेहतरीन फल अमरूद है और सारे फलों का बादशाह आम है। और खजूर जिसमें सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, सारे आयरन, सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे जो है विटामिन्स मौजूद रहते हैं। ये तीन, आम, खजूर और अमरूद, ज़रूर ट्राई करने चाहिए। सबसे अच्छा पानी, पानियों में सबसे अच्छा पानी कौन सा है? देखो, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ, सबसे अच्छा पानी है आब ज़मज़म का पानी। और इंडिया में सबसे अच्छा पानी है वो है पहाड़ों का पानी।
वो हज़मदार भी होता है, जायक़ेदार भी होता है, हेल्थी भी होता है। तो पहाड़ों का पानी कहाँ से मिलेगा बस? पहाड़ों का पानी हमें यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हिमाचल में है या ऐसे ही उत्तराखंड में है, ये पहाड़ी इलाके हैं और इनमें पानी के झरने बहते हैं या पानी की दरिया है, वो पानी बहुत शानदार होता है। बदन की खुश्की, बदन की खुश्की से बचने के लिए कौन सा तेल सबसे ज़्यादा बेहतर है? कौन से तेल की मालिश की जाए? सबसे बेहतरीन ये है कि जब हम नहाने वाले हो, नहाने से 15 से 20 मिनट पहले कच्ची धनी का तेल यानी सरसों का तेल बॉडी पे लगा ले, 15-20 मिनट बाद जाके नहा ले, इंशाल्लाह बदन की कैसी भी खुश्की होगी दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे अच्छा दूध, दूध हम पीते हैं बहुत सारे, तो सबसे अच्छा दूध किस जानवर का है या कौन सा है और उसके फायदे क्या हैं? सबसे शानदार और बेहतरीन दूध काव यानी गाय का दूध है। बहुत बेहतरीन भी है और इसमें अच्छी बात है कि इसमें फ़ैट वगैरह भी बहुत कम होता है। गाय का दूध ही यूज़ करना चाहिए, उसी की दही भी खाए और उसी का घी भी खाए। ये हेल्थी भी है, वेल्थी भी है और शानदार भी है। मतलब भैंस से ज़्यादा बेहतर? भैंस से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भैंस के गोश्त में भी, दूध में भी, घी में भी फ़ैट ज़्यादा होता है, गाय में कम होता है। ड्राई फ्रूट्स में सबसे बेहतरीन जो ड्राई फ्रूट है, जो फल है, वो कौन सा है ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जैसे कि काजू बादाम वगैरह, लेकिन सबसे बेहतरीन अखरोट है। फ़ायदा? फ़ायदा तो ये है कि देखो, अखरोट को जब आप प्रॉपरली छीलेंगे ना, तो उसके अंदर जो दिमाग होता है, दिमाग जैसी उसकी शेप नज़र आती है। और वो है ना, एक कहावत है कि बीज को बीज से मिलाते हैं तो तासीर बदलती है। जब हम अखरोट खाएंगे तो अखरोट खुद भेजे जैसा है, तो भेजे को खुद ब खुद मजबूत कर देगा, इसलिए अखरोट खाना चाहिए और बहुत फ़ायदेमंद भी है। सबसे अच्छे मर्द की क्या निशानी है? यानी कि कैसे पता चले कि हाँ कि ये मर्द जवान है, हट्टा, हेल्थ अच्छी है, हेल्थ के एतबार से सबसे अच्छे मर्द की? सबसे बेहतरीन मर्द वो है जिसका पेट छोटा हो, सीना भरा हुआ हो, गाल भरे हुए हो, आंखें बड़ी बड़ी हो। ये सबसे अच्छे और हेल्थी मर्द की निशानी है। सबसे अच्छी सेहत वाली औरत की निशानी क्या है? साफ चेहरा होना चाहिए उसका, और पिस्तान जो है वो अनार के बराबर होनी चाहिए, छोटा पेट होना चाहिए और कम बोलने वाली होनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन और सबसे नेक अलामत औरतों में से एक अलामत है। लेकिन कम बोलने वाले तो कहाँ मिलती आज? कम बोलने वाली तो वाकई नहीं मिलती, लेकिन बेहतरीन औरतों की निशानियों में है यही। सबसे अच्छे हेल्थी बच्चे की निशानी क्या है? कैसे पता चले कि हाँ हमारा बच्चा, ये बच्चा सबसे ज़्यादा हेल्थी है? सबसे बेहतरीन बच्चा वो है जो घर की चीज़ें खाता हो, प्लस में खाता खूब हो और बॉडी को लगता भी खूब हो, यानी उसके गाल लाल भी हो और सेब जैसे भी हो। ये सबसे अच्छे और हेल्थी बच्चे की निशानी होती है। सबसे अच्छा गाढ़ा जो बॉडी को एक्टिव और फ्रेश रखे, वो क्या हो सकता है? अरबी लोग अपनी बॉडी को एक्टिव और फ्रेश करने के लिए जो काढ़ा पीते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। गर्म पानी कर ले बढ़िया से, उसमें पुदीने के पत्ते डाल दे, उसमें अदरक को काट के डाल दे, उसमें नींबू को जो है वो काट के डाल दे और थोड़ा सा उसमें शहद डाल दे, और इसे 2-3 घंटे इसे केतली में ऐसे पड़ा रहने दें। 2-3 घंटे के बाद इसको निकाल कर के पिए। आप यकीन मानेंगे कि आपकी मर्दानगी भी बेहतरीन होगी, ब्लड आपका बेहतरीन हो जाएगा और पूरी बॉडी आपकी फ्रेश रहेगी, रिफ़्रेश रहेगी, माइंड आपका रिफ़्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा। और अरबी लोग इस काढ़े को ही पीते हैं और खूब पीते हैं। अच्छा, नॉर्मली पानी में डाल के छोड़ देना है, उसके बाद पी लेना है? जी 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 जी। कोई ऐसा नुस्खा जो सेक्स पावर को बढ़ाए, जिससे ताकि जो लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं, शिकायत रहती हैं, उनकी ये परेशानी दूर हो सके? काजू, बादाम, अखरोट, इन तीनों का तेल लेना है बराबर मिक़दार में, और 1 गिलास दूध में डाल करके, यानी 1 चम्मच तीनों को डाल करके 1 गिलास दूध में पी लेना है। ये सेक्स पावर को तूफ़ानी बनाएगा, मनी बढ़ाएगा, मनी गाढ़ी करेगा और आले तनाजुल के अंदर तनाव और जोश रखेगा। कोई ऐसा नुस्खा जो एक बार हम बिस्तरी करने के बाद, सेक्स करने के बाद फिर से बदन के अंदर वो फुर्ती पैदा करेगा, मतलब फिर से मन करने लगे? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि एक बार करने के बाद बहुत सारे लोग दोबारा कर भी नहीं पाते, या अगर करते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं, घंटों घंटों के बाद। तो ऐसा क्या है? क्या नहीं कर पाते?
हम बिस्तरी अपनी अहलिया के साथ या फिर हाँ, अपनी अहलिया के साथ हम बिस्तरी नहीं कर पाते? अच्छा, हम बिस्तर यानी सेक्स नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए मेरा अपना बनाया हुआ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं सुपर टाइमिंग माजून है। इसको जो बंदा यूज़ करेगा उसके अंदर कुदरती ताकत, जोश, जुनून, दीवानगी और तूफ़ानी जवानी उसके अंदर इंशाल्लाह दौड़ती हुई नज़र आएगी। वो इसे ज़रूर ट्राई करे। पेट की हर परेशानी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो किसी भी तरीके की बीमारी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो जो पेट से रिलेटेड है, उसको दूर करे, ऐसा नुस्खा क्या है? पेट में अगर 100 से भी ज़्यादा बीमारी है, पेट में भारीपन है, अफारापन है, कुछ तीखा खा लिया हज़म नहीं होता, उस सब के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे जानदार हलेला पाउडर है। इसके 3 डब्बे खाने रहते हैं, 40 दिन तक खाना रहता है और बस बॉडी को फ्रेश कर देता है और बेहतरीन कर देता है और पेट को हमेशा के लिए साफ़ सुथरा कर देता है। अच्छा, बदन दर्द बहुत सारे लोगों को हो जाता है, इसमें युवा भी आ जाते हैं, कुछ बड़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है वो भी, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है कि जिससे उनकी ये समस्या दूर हो सके? अगर बदन दर्द हो, किसी के भी हो, लेडीज़ को, जेंट्स के हो, और बदन में दर्द कहीं भी हो, तो कच्ची हल्दी का पाउडर बना के तैयार रखे, उसे दूध में मिला ले और छोटी वाली इलायची का पाउडर बना ले, आधी चम्मच ले ले और ऊपर से वो हल्दी वाला दूध पी ले जी। इंशाल्लाह कहीं का भी दर्द होगा और कैसे भी दर्द होगा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बुरा भाई, एक परेशानी जो पेट से जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों को कब्ज़ होता है, किसी को कई कई दिन हो जाते हैं कि पेट भी साफ़ नहीं होता। इसमें हर उम्र के लोग आ जाते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी उसकी वजह तो खान पीन है कि भाई जा कर के ख़ास कर जो आपके याद जंक फूड्स, उनका बहुत यूज़ हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका पेट ख़राब हो जाता है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, फ़ौरन रिज़ल्ट के लिए क्या करें? मैं पुराना देसी नुस्खा बता रहा हूँ। 1 पाव लेना है दूध, 1 पाव दूध में 100 ग्राम शक्कर डालनी है, पीली वाली रस की जो बनती है शक्कर, उसे मिला ले अच्छे से और वो बहुत मीठा हो जाएगा। उसे सोते टाइम पी ले और सुबह ही देखना पेट भी साफ़ होगा, मूड भी फ्रेश होगा, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। ये देसी पूर्वजों का नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसे ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। अच्छा, नाफ में तेल डालने के क्या फ़ायदे हैं? नाफ कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जिसको सुंडी भी कहते हैं भाई, सुंडी नाभि, तो नाभि, तो उसमें तेल डालने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों डालना चाहिए? देखो जैसे हमारा जो शरीर है ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जो नसें जाती है, ये सारी की सारी नाभि को टच करके जाती है और नाभि के पास में एक तरीके से नाभि बॉडी के लिए ऐसी है जैसे कि महल्ले की लाइट के लिए ट्रांसफार्मर, यानी कि नाभि इंसान का ट्रांसफार्मर है। अगर नाभि को हमने तेल लगा दिया कोई भी, और बेहतरीन है कि जैतून का तेल लगाए, अगर हमने नाभि में तेल लगा दिया तो जितनी भी नसें इसके पास से होकर गुजरेगी वो सारी तर होकर गुजरेगी। तो इसलिए नाभि में अगर तेल लगाएंगे तो फिर देखना इंशाल्लाह बॉडी कैसे बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, बॉडी से ही याद आया कि आज बॉडी के पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं भाई, अच्छी बॉडी, एकदम हेल्थ, इतनी मोटी मोटी जो है आपकी चेस्ट, आपकी बॉडी। तो हमारे जिम वाले भाइयों के लिए कोई डाइट प्लान आप ज़रूर बताएं कि भाई वो क्या ले सकते हैं डाइट में, क्या उनका खान पीन होना चाहिए? हमारा एक रोनाल्डो आता है, ये जो रोनाल्डो है जी, इसको हमने इस तरीके से तरतीब दिया है कि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन और ऐसे ही जितने भी विटामिन्स है वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौजूद है। पाउडर फॉर्म में है, दूध में बना के पीना रहता है। स्क्रीन पे आप उसका फ़ोटो भी देख सकते हैं और ये इतना शानदार है, इतना एनर्जेटिक है कि पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा देता है। और अच्छी बात यह है कि देसी चीज़ों से इसको बनाया गया है, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों को ऊपर नीचे करके इसे रेडी किया गया है। और जिम वाले दोस्तों के लिए तो ये बेहतरीन और शानदार है, बहुत ही दमदार, बहुत मज़ेदार है। टेस्ट भी इसका अच्छा है और सच्ची बात और अच्छी बात यह है कि जिम वाला बंदा कभी भी एड्रेस में नहीं आ सकता, कभी उलझन टेंशन में नहीं आ सकता, कभी उसका पेट ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसको हर चीज़ को सामने रख के बनाया है। रोनाल्डो ज़रूर ट्राई करें, स्क्रीन पे नंबर भी है, आप वहाँ से जाके भी इसे बाय कर सकते हैं। अच्छा, आपने नाम तो इसका रोनाल्डो रख दिया, तो क्या काम भी रोनाल्डो वाले करता है? इसका
नाम रोनाल्डो नहीं है, इसका नाम रोनाल्टो है। अच्छा, रोनाल्डो। जी, तो काम इंशाल्लाह ये रोनाल्डो के जैसे ही करेगा। अच्छा, लकवा बहुत सारे लोगों को मारता है। खुद मेरी नज़र में कुछ लोग हैं और वो पूछना भी चाहते हैं कि भाई लकवे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है कि जिससे जल्दी से जल्दी वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो क्या कर सकते हैं लकवा? ये जो पैरालाइज है, इसके लिए बहुत आसान, बहुत ही इजी लकवे के लिए बता रहा हूँ। सिरस का पेड़ होता है, सिरस के पेड़ पे एक फल आता है, उसका तेल मिल जाता है और मार्केट में सिरस के तेल के नाम से मिलता है। सिरस का तेल लगा ले जहाँ पे भी लकवा हुआ है, और लगाने के बाद ये पहले हल्की सी सिकाई कर ले और इसे चंद दिन कर ले, और उस हिस्से को जहाँ पे लकवा लगा है हवा नहीं लगनी चाहिए कैसी भी। इंशाल्लाह कुछ हफ्ते बाद ही वो बेहतरीन हो जाएगा और रिलीफ मिल जाएगा उसको। घुटनों के मरीज़, कुछ लोग होते हैं कि जिनके घुटनों में गैप आ जाता है, कुछ हैं कि उनके घुटनों में दर्द रहता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, कई मुद्दतों से परेशान है वो। उसमें हमारे जवान भी आजकल तो जवान भी जो है वो परेशान है। तो क्या उनके लिए इलाज हो सकता है? बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा क्या हो सकता है उनके लिए? जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो दूध ले ले, दूध में शहद का मीठा मिला ले और उसमें 3 इलायची छोटी वाली तोड़ के डाल दे, अच्छे से उसे पका ले। जब वो अच्छे से पक जाए तो फिर उस दूध से 7 खजूरें खानी है, और फिर देखना है बॉडी के अंदर जो भी वीकनेस थी, ये दर्द था या घुटने में दर्द था, इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हमारी माएँ बहनें एक चीज़ से बड़ी परेशान है कि बच्चे रात में पेशाब कर देते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, बिस्तर गीले हो जाते हैं, और वो काफ़ी चीज़ें ट्राई भी करती है, घरेलू चीज़ें काफ़ी ट्राई करती हैं, लेकिन इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि मेरी जान पहचान में भी मेरी देखी भाली चीज़ है। तो ऐसे लोग, ऐसी माएँ बहनें कि जिनके बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा क्या हो सकता है? आपने तो सवाल किया बच्चों के लिए, मैं बताता हूँ सबके लिए। बहुत सारे यंग को आज कतरे की बीमारी है और मैं नुस्खा बता रहा हूँ कुछ अलग हट करके। ये मेरा हाथ देख रहे आप, ये जो मेरा हाथ है, अगर पेशाब की दिक्कत है किसी को भी या वो लंबा रुकना चाहता है पेशाब के लिए, तो ये जो उंगली है इसको ऐसे दबाना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये 9 हो गए। अच्छा, ये जो पोर रहे हैं ये? जी, इसको दबाना है। यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे 9 हो गया, 10 पे छोड़ देना है ला करके, 10 को दबा अच्छा, करके। ये आपके पेशाब पे जो है ताला लग गया। अच्छा, जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं तब तक आपका पेशाब आएगा नहीं। अब इसे खोलना कैसा है? खोलने का तरीका इसका ये है कि हमें अब यहाँ से शुरू करना है इसको, अच्छा, अच्छा, उल्टा ऐसे करना है, और ये जैसे हम करेंगे लोग खुल जाएगा और पेशाब आ जाएगा। अच्छा, ये आपका आजमूदा है? ये मैं इस मरतबा जब सफ़र में था मक्का के, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले कारी असलम साहब, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मैंने रिज़ल्ट देखा और उन्होंने मुझे बताया कि अरसे दराज से इसे करता हूँ, असर के बाद आ जाता हूँ और रात में 2 बजे जा कर के ताला खोल करके तब पेशाब करता हूँ। इसे मैं कहूँगा ऑडियंस इसे ज़रूर ट्राई करे, ज़रूर ट्राई करे, और कोई बात समझ में ना आए तो नीचे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं समझा दूँगा। अच्छा, हमेशा जवान किसे दिखा जाए? जो खासकर जो लोग भाई उनके बाल, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए और आपके सर के बाल भी सफ़ेद, तो ऐसे लोग क्या करेंगे भाई? वो बस देख हमेशा 30 साल के वो दिखे, ऐसा क्या कर सकते हैं? देखो भाई, अगर बूढ़ा इंसान भी या बूढ़ी औरत भी या कितना ही दुबला पतला मरीज़ भी होगा, वो अगर ये चीज़ खा लेगा जो मैं बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह वो चंद दिनों में ही दौड़ना शुरू हो जाएगा। मोरिंगा की फली की सब्ज़ी बना के खानी शुरू कर दे, या मोरिंगा की जो फली है उसका पराठा बना के खाना शुरू कर दे, या कोई एक, आप यकीन माना चंद दिन ही यूज़ करेगा कि बंदे के अंदर से एनर्जी आएगी, गालों में लाली आ जाएगी और बंदा दौड़ेगा और भागेगा। मोरिंगा आपने बताया? मोरिंगा। अच्छा, चना मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। क्या फ़ायदे हैं चने के? कब खाया जाए और कैसे खाया जाए? देखो, चना 2 तरह का आता है, एक काबुली के नाम से आता है और एक देसी के नाम से आता है। मैं कहूँगा काले वाला जो चना आता है जिसे काबुली बोलते हैं, जी, वो चना लेना है और उस चने को तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है।
बेहतर है कि उसे खुले आसमान के नीचे भिगो के रखे और सुबह उठ करके उसको खाए नहीं, बल्कि उसे देसी घी में फ्राई करे। देसी घी में फ्राई करके अब उस चने को चावना है, उबालना नहीं चने को, देसी घी में सिर्फ फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद चने को चावना है और फिर वो जो पानी उसका था उसको ऊपर से पी लेना है। आप देखना आपका बदन कुव्वत ताकत फौलादी हो जाएगी, आपका बदन लोहलाट हो जाएगा। पेचिश, जिसको लूज मोशन, दस्त भी कहते हैं, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या नुस्खा हो सकता है? पुराने बुज़ुर्गों का बताया हुआ बता देता हूँ आपको। चाय की पत्ती 1 चम्मच ताज़े पानी के साथ ले लें, बस ताज़े पानी के साथ 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। इंशाल्लाह पेचिश कैसी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उबालना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, बस ताज़े पानी के साथ लेनी है। मर्द अपनी मर्दानगी को बेहतर करने के लिए, उसको देर तक कायम रखने के लिए क्या कर सकता है? हमारी शाही सुपरमैन किट है। शाही सुपरमैन किट में 4 चीज़ें हैं। माजून है, 2 तरह के कैप्सूल है और तेल है लगाने का। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कैसी भी मर्दानगी को बेहतर बना देगी। जो बंदा मर्दानगी में था लेकिन अपने आप उसने बर्बाद कर लिया, बस वो एक मर्तबा शाही सुपरमैन किट ले ले, इसे यूज़ कर ले और यकीन माने हमेशा के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा, फिट हो जाएगा, सेक्स पावर बढ़ेगी, टाइमिंग बढ़ेगी और मनी गाड़ी होगी, मनी ज़्यादा आएगी और आले तनासुल के अंदर रिएक्शन आएगा और उसे इंशाल्लाह उसकी हैप्पी लाइफ इंशाल्लाह मस्त भरी चलेगी। तो ये थे एक्सपर्ट अबू हुरैरा साहब, जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिली होगी, नई चीज़ें, आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फिर से, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।